सामान्य उदाहरण के तौर पर बात करूँ कि कोई ऐसा मरीज जिसका वज़न 60 किलोग्राम है, लेकिन वो रेगुलर 1500 किलो कैलोरीज़ या उससे कम ले रहा है, तो हम देखेंगे कि 5 से 6 महीने के अंदर मरीज का करीब 5 से 10 किलो वज़न कम हुआ है। अगर मैं रिसर्चेज़ की बात करूँ तो रिसर्चेज़ दिखाती हैं कि करीब 50% से ज़्यादा मरीजों को ये समस्या होती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि हर एक डायलिसिस सेशन में मरीज के शरीर से करीब 200 से 300 किलो कैलोरीज का लॉस होता है। कम कैलोरीज से क्या क्या नुकसान होते हैं? पहला होता है मसल्स लॉस। एक मरीज है 60 साल का या उससे कम की उम्र का और दूसरा मरीज है 60 साल से ज़्यादा की उम्र का, तो दोनों के लिए जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। ये जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी वो 35 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट पर डे होगी। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य डायलिसिस पर है तो आज का ये वीडियो आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि डायलिसिस पेशेंट के लिए सही मात्रा में कैलोरीज लेना क्यों ज़रूरी होता है, कम कैलोरीज लेने से क्या होता है, मसल्स कैसे ख़राब होती हैं और सही डाइट से बचाव कैसे करें। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनु अग्रवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायलिसिस का बॉडी पर क्या असर पड़ता है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया कि डायलिसिस एक मशीनरी प्रक्रिया होती है, जो कि जब किडनी पूरी तरह से ख़राब होने लगती है और स्टेज 5 में किडनी बीमारी पहुंच जाती है, तब मरीज को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस बेसिकली एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होता है। डायलिसिस के दौरान जब ब्लड फिल्टर होता है तो टॉक्सिन्स के साथ साथ शरीर से प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और एनर्जी का भी लॉस होता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि हर एक डायलिसिस सेशन में मरीज के शरीर से करीब 200 से 300 किलो कैलोरीज का लॉस होता है और इस लॉस के कारण मरीज को कमजोरी, थकान और भूख न लगने जैसी समस्याएं भी आती हैं। और ये प्रक्रिया अगर लंबे समय तक चलती है, इसी तरह से कैलोरीज का लॉस होता है, रिकवरी नहीं हो पाती है, तो उस सिचुएशन में मसल्स प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होने लगता है और जिसको हम साइंटिफिकली कह सकते हैं कि प्रोटीन वेस्टिंग हो रही है या मरीज में प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की सिचुएशन आ रही है। अगर मैं रिसर्चेज की बात करूं तो रिसर्चेज दिखाती हैं कि करीब 50% से ज़्यादा मरीजों को ये समस्या होती है और जिस वजह से मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है जिसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए कि कम कैलोरीज से क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला होता है मसल्स लॉस। अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो आपकी बॉडी मसल्स में स्टोर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है और जब भी वो स्टोर प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन ऐसा होने से जो स्टोर प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो मसल्स लॉस होती है और शरीर में कमजोरी ज़्यादा होती है। साथ ही वज़न भी मरीज का काफ़ी ज़्यादा घटने लगता है। इसके साथ ही मरीज को इतना कमज़ोरी रहती है कि वो दिनचर्या जो होती है और दिनचर्या के जो काम होते हैं, रूटीन वर्क होते हैं, लाइक खाना बनाना या चलना फिरना, उन कामों में भी मरीज़ सफ़र करने लगता है। इसी के साथ मरीज की इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है, यानी कि अगर मरीज की इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है तो इन्फेक्शन का खतरा शरीर में बढ़ जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है तो छोटे छोटे भी बैक्टीरियाज, वायरसेस शरीर में अटैक करेंगे और बॉडी उससे डिफेंस नहीं कर पाएगी। साथ ही देखा गया है कि इन सारी सिचुएशन में अगर मरीज़ बहुत लंबे समय तक कैलोरी डिफिशिएंट डाइट लेता है या डाइट में प्रॉपर कैलोरीज नहीं होती हैं और डायलिसिस के दौरान इसी तरह से कैलोरीज का लॉस बना रहता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो कईयों बार मरीज का हॉस्पिटल एडमिशन भी करना पड़ता है, क्योंकि मालनरिशमेंट यानी कि माल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वहाँ पर सिर्फ मरीज की जान बचाना ज़रूरी है। एक सामान्य उदाहरण के तौर पर बात करूँ कि कोई ऐसा मरीज जिसका वजन 60 किलोग्राम है, लेकिन वो रेगुलर 1500 किलो कैलोरीज या उससे कम ले रहा है, तो हम देखेंगे कि 5 से 6 महीने के अंदर मरीज का करीब 5 से 10 किलो वजन कम हुआ है और मसल्स लॉस भी हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आती है कि सही कैलोरीज कितनी होनी चाहिए और क्यों ज़रूरी होती हैं, क्या मात्रा होनी चाहिए कैलोरीज की। देखिए, मैं आपसे दो उम्र के एग्जाम्पल के तौर पर बात करूंगी। एक मरीज है 60 साल का या उससे कम की उम्र का और दूसरा मरीज है 60 साल से ज़्यादा की उम्र का, तो दोनों के लिए जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे मरीज के बारे में जिसकी उम्र 60 साल है या 60 साल से कम है।
तो उसके लिए जो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो 35 किलो कैलोरीज़ पर केजी बॉडी वेट पर डे होगी। जिसके लिए अगर हम देखें, अगर कोई 60 किलोग्राम का मरीज़ है और जिसकी उम्र 60 साल से कम है या 60 साल है, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से उस मरीज़ के लिए कैलोरीज़ बैठती हैं 2100 किलो कैलोरीज़ पर डे। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे 30 टू 35 किलो कैलोरीज़ पर केजी बॉडी वेट पर डे के अकॉर्डिंग। जिसके लिए अगर उस मरीज़ का भी वज़न 60 किलोग्राम है, तो उसके लिए कैलोरीज़ की जो रिक्वायरमेंट होगी, वो 1800 किलो कैलोरीज़ से लेकर के 2100 किलो कैलोरीज़ तक होगी। अब बात आती है कि इतना कैलोरीज़ लेना क्यों ज़रूरी है? इतना कैलोरीज़ लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि मरीज़ के शरीर में एनर्जी बैलेंस रहे, जिससे डायलिसिस का जो सफ़र है वो पूरा हो सके। डाइट में अगर सही कैलोरीज़ होंगी तो मसल्स प्रोटेक्ट रहेंगी, जिससे कि बॉडी प्रोटीन की जगह फैट का इस्तेमाल करेगी एनर्जी के लिए और मसल्स ब्रेकडाउन नहीं होगा। साथ ही सही कैलोरीज़ लेने से मरीज का वज़न भी स्टेबल रहता है। तो कितना कैलोरी किससे आनी चाहिए, कितना कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, कितना प्रोटीन से आनी चाहिए और कितना फैट से आनी चाहिए? डायलिसिस पेशेंट के लिए जो कैलोरीज कार्ब से आनी चाहिए वो करीब 50 से 60% कैलोरीज हैं, जो कि कार्ब से आनी चाहिए। 30% कैलोरीज करीब फैट से आनी चाहिए और 10 से 15% कैलोरीज प्रोटीन से आनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में। डायलिसिस के मरीज के लिए जो डाइट है वो इस तरह से प्लान करनी है ताकि उसकी डाइट में 5 to 6 मील्स हो, जिससे कि उसका पेट फूले ना। जिस दिन मरीज की डायलिसिस होनी है उस दिन मेक श्योर कि मरीज कम से कम 500 से 1000 कैलोरी ज़्यादा ले, जिससे कि मरीज के शरीर से डायलिसिस के दौरान जो कैलोरीज का लॉस हो रहा है वो रिकवर हो सके और वेट मेंटेन रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रोटीन हो वो हाई क्वालिटी प्रोटीन हो, जिस प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन शरीर में अवशोषित हो सके, एब्जॉर्ब हो सके और प्रोटीन की जो क्वांटिटी होगी वो 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार होगी। साथ ही पानी की मात्रा को बैलेंस करें और पानी को नियंत्रित करने के लिए अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही चलें, जो कि आपकी यूरिन आउटपुट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अनुसार होगी। बिना डॉक्टर की या डाइटिशियन की सलाह के और बिना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के किसी भी तरह का सप्लीमेंट लेने से बचें। बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर की सलाह क्यों लें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होती है, किसी पेशेंट की उम्र ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी का वज़न ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, हार्ट प्रॉब्लम होती हैं या किसी को ब्लड प्रेशर होता है। और साथ ही जो क्लिनिकल रिपोर्ट्स होती हैं उसमें भी सारे पैरामीटर्स हर पेशेंट के अलग होते हैं। एल्ब्यूमिन लेवल हर पेशेंट का अलग आता है, इसलिए डॉक्टर और डाइटिशियन की सलाह के अनुसार चलें और अपना पर्सनलाइज्ड डाइट फॉलो करें। डायलिसिस के दौरान पेशेंट की डाइट में अगर सही मात्रा में कैलोरीज नहीं है, तो ये पेशेंट के लिए एक साइलेंट किलर का काम करता है। इसलिए सही डाइट फॉलो करें और स्वस्थ रहें। मुझे आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।